Evaluation, meaning and functions of money. First, commodity money was prevailing in the economy as we have talked about the barter system. बार्टर सिस्टम जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें हम मनी को किस रूप में लेते थे? वस्तु के रूप में। वस्तु के बदले में वस्तु का आदान प्रदान होता था। देन मेटेलिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो गोल्ड, सिल्वर या कॉपर आदि के जो सिक्के चलते थे चलन में राजा महाराजाओं के ज़माने में, वो मेटेलिक मनी थी। इसके बाद पेपर मनी आई। पेपर मनी जैसे करेंसी नोट्स, कॉइन्स के बाद फिर इसके बाद आपकी बैंक और क्रेडिट मनी है। अभी आज की फॉर्म में प्लास्टिक मनी, डिजिटल मनी आप सभी जानते हैं, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करते हैं, वो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज़ मनी, मीनिंग ऑफ मनी एंड इट्स फंक्शंस। So as the very famous definition given by Walker, money is what the money does, यानी मनी वही है, मुद्रा वही है जो वो कार्य करती है। और सेलिगमैन ने कहा कि मनी इज़ वन थिंग दैट possesses जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी, दैट मनी इज़ एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ एज फार एज द functions of money is concerned, money is a matter of four functions. First, as a medium of exchange. Second, as a measure of value. Third, the standard unit of account and the store of value. Broadly, we divide these functions as primary functions, secondary functions and contingent functions. First, primary functions. Under the primary functions, money has two important functions, namely medium of exchange and measures of value. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज यू नो, मुद्रा जो है विनिमय का साधन है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास भेड़ें हैं और हमें जूतों की आवश्यकता है। अब हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जिसके पास जूते हों और उसे भेड़ों की आवश्यकता हो, तभी ट्रांजैक्शन हो सकता था। अब मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको जूते चाहिए, आप जूतों की दुकान पर जाइए, उसकी कीमत पूछिए, पैसे दीजिए, जूते ले लीजिए। किसी व्यक्ति को भेड़े चाहिए, वो भेड़ों वाले के पास जाए जिसके पास भेड़े हों, वहाँ पे उनकी कीमत पता करे, पैसा दे और भेड़ ले ले। जो भी वस्तु आपको चाहिए, यू जस्ट पे द अमाउंट फॉर दैट कमोडिटी और गुड्स। सो मनी हैज़ बिकम द पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज और इट हैज़ ईज्ड all the transactions. Now there is no need of double coincidence. Lack of double coincidence was a major problem of barter system, and money has eased that problem. Second one is measures of value. Money serves as a measure of value in terms of unit of account. Measurement of value was very difficult in the barter system. One good was valued in terms of the other. barter economy में हम क्या करते थे, एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु से लगाया करते थे। यहाँ पर अब आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर 10,000 का, एक चेयर आपकी 400 रुपये की, एक डबल बेड आपका 10,000 से लेकर के 50,000 तक, 1,00,000 तक। तो यहाँ पर हर वस्तु की एक प्रिस्क्राइब प्राइस है, कीमत है, आप उसको पे करें और उसे हासिल करें। नेक्स्ट, सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस जो मुद्रा के या मनी के हैं, उसमें पहला है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी कैन बी स्टोर्ड ईजिली। Wealth can be conveniently stored in the form of money. Savings are secured and can be used whenever there is a need. In this way, money acts as bridge between the present and future. Thus, money serves as a store of value. Barter economy में आप चीज़ों को कब तक स्टोर कर सकते थे, और स्टोरिंग वॉज नॉट सो ईजी। लेकिन जैसे ही मनी एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद से आप मुद्रा को कभी भी आप स्टोर कर लीजिए। आप इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरीज, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी और हार्ड कैश, आप आराम से उसको रखिए। आज 10,000 आपके हैं, वो अगले 5 साल बाद भी 10,000 ही रहेंगे। ये अलग बात है कि इन्फ्लेशन की वजह से उसमें उसकी परचेजिंग पावर थोड़ी कम हो जाए, लेकिन वैल्यू 10,000 की ही रहेगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट जो लास्ट ड्रॉबैक्स था हमारा बार्टर सिस्टम का, कि फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं थी उसमें।
इसमें it has eased the future payments. Deferred payment refers to those payments which are made sometimes in the future payment of loans. Example, money has made deferred payments much easier than before. आज बैंक से हम लोन ले लेते हैं, EMI बनवा देते हैं. पहले कैसे होता भाई? नहीं हो पाता ऐसा. आपको कौन उधार कुछ देता और उसके बाद आप कहते मैं कैसे दूंगा, उसकी EMI कैसे बनती? तो ये बड़ा मुश्किल था. फिर ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू है. With money, purchasing power can be transferred from one person to another and from one place to another up to any amount due to its general acceptability. अब मनी जो करेंसी नोट्स हैं आपके, जो मुद्रा है, उसका क्या है, एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता. दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. लीगल टेंडर ऑफ मनी जो RBI उसको बैक करता है. आई प्रॉमिस टू पे द बियरर्स ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ द मनी. सो ये है आपकी लीगल टेंडर ऑफ मनी. इसके चलते वो कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी. फिर इसमें कुछ कंटिजेंट फंक्शंस हैं कि इट इज़ द बेसिस ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी. ये कुछ अदर्स कंटिजेंट फंक्शंस हैं इसके which are responsible for making the money as the most popular mode of exchange. Thank you for watching.